हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो कि सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने हिंदी के अंतर्गत उपन्यास लाया है। उपन्यास जो देखा जाए तो पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हम यहाँ पर उपन्यास के अंतर्गत उपन्यास की परिभाषा, स्वरूप, तत्व और वर्गीकरण करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इसमें हम हर एक बात को एनालाइज करेंगे जो अब तक अछूता था, जिसको आप अभी तक नहीं जान सके। हर एक बात महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा, तो इसको अच्छे से देखना है, सारे वीडियो देखने हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या आया है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है उपन्यास। उपन्यास देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उपन्यास की सर्वप्रथम देखें परिभाषा और इसके स्वरूपों का, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर हम उपन्यास की परिभाषा देते हुए इसके स्वरूपों का वर्णन करेंगे और विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई उपन्यास की परिभाषाओं पर जो है विश्लेषण करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उस पर हर एक बात पे हम ध्यान देंगे। देखा जाए तो उपन्यास के अंतर्गत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य संदेश के उपन्यास अंक अक्टूबर और नवंबर 1940 में उपन्यास के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि उपन्यास वस्तुतः ही नॉवल मीन्स इंग्लिश का ये शब्द है नवल, अर्थात नया और ताज़ा साहित्य त्यांग है। परंतु फिर भी जिस मेधावी ने कथा, असंख्यिका आदि शब्दों को छोड़कर अंग्रेजी शब्द नोबल प्रतिशब्द उपन्यास माना था। देखा जाए तो उपन्यास नोबल से निकला है, जिसकी सूझ की यह प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता, जहां उसने इस शब्द के प्रयोग से यह सूचित किया कि यह साहित्यांग पुरानी कथाओं और असंख्यिकाओं से भिन्न जाति का है। वहीं इसके अर्थ के आधार पर यह बात स्पष्ट की गई कि उपन्यास मतलब निकट या समीप, न्यास यानी रखना, यानी अपने निकट रखना, यानी यह भी सूचित किया गया कि विशेष साहित्यांग द्वारा ग्रंथकार पाठ के निकट अपने मन की कोई विशेष बात, यानी उपन्यास का यहाँ वास्तविक शब्दों में अर्थ देखा जाए तो अपने मन के विशेष बात कोई अभिनव मत पर रखना चाहता है, यानी कोई मत है, कोई विचारधारा है जिस पे जो है अपनी विचार रखना चाहता है, तो ये उपन्यास होता है। यानी मान लीजिए मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, तो ये उपन्यास का एक आधार बन जाती है। इसलिए यद्यपि यह शब्द पुराना परंपरा के प्रयोग के अनुकूल नहीं पड़ता है, तो उसकी प्रयोग उपन्यास की विशेष प्रकृति के बिल्कुल ही बेमेल नहीं खाता है। यानी जब तक इंसानों के विचारधारा नहीं मिलते हैं, इसका कोई यहाँ पर अर्थ नहीं बनता है। आज यह स्थापित हो चुका है कि उपन्यास एक कथा आश्रित गंध विद्या है जो जीवन के व्यापकताओं में चित्रित करती है। यानी जीवन के बारे में हर एक पहलू का जो है यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। तो उपन्यास एक कथा हो सकती है, किसी व्यक्ति के मन के विचार हो सकते हैं जो उपन्यास के अंतर्गत अपने विचार रखते हों। तो यहाँ पर उपन्यास का यही अर्थ निकलता है कि यानी निकट या समीप, न्यास यानी रखना, यानी अपने विचारों को किसी के समक्ष रखना, ये उपन्यास कहलाता है। अगर हम उपन्यास की परिभाषाओं पर नज़र डालें तो कहते हैं विभिन्न पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने उपन्यास की परिभाषा अपने अपने ढंग से करने का प्रयास किया है। कहते हैं हर व्यक्ति अपने विचार जरूर रखते हैं और कुछ मुख्य पाश्चात्य और हिंदी विद्वानों के मत यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे हम
जो है उपन्यास की वास्तविकता को समझ सके। देखा जाए पार्श्व विद्वान का मत ये है कि न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में उपन्यास की परिभाषा कुछ इस तरह से दी गई है। फिक्शन इज सपोज टेल्स आर नरेटिव्स of considerable length in which the characters and action profession to represent those of real life and portray it in the plot means उपन्यास एक विस्तृत आकार की कल्पना है। यहाँ सत्य है कि उपन्यास एक विस्तृत आकार की एक कल्पना कथा है या प्रकथा भी कह सकती हो, जिसके द्वारा एक कार्य कारण श्रृंखलाओं में बंधे हुए कथनाक में वास्तविक जीवन की प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों और कार्य का चित्रण किया गया हो। मतलब यही बनता है कि उपन्यास एक काल्पनिक कथा जरूर है, लेकिन इसके अंतर्गत हम किसी के जीवन की वास्तविकता को चित्रित करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है कि उपन्यास एक विस्तृत आकार की कल्पना है, काल्पनिक कथा है, जिसके एक कार्य कारण श्रृंखला में बंधे हुए हम वास्तविक जीवन को जो है प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, उसे सभी लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं और विद्वानों ने क्या अपनी विचारधारा रखी है। उसके पश्चात देखें तो क्रेस ने भी अपना विचारधारा रखा है कि उपन्यास से अभिप्राय उस गद्यमय गल्प कथा से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण किया जाता है। यानी क्रेस ने साफ शब्दों में इस बात को उजागर करने की कोशिश किया है कि उपन्यास में जो है हम गल्प कथा यानी गप्पे होती है, लेकिन इसके अंतर्गत वास्तविक जीवन का जो है यथार्थ चित्रण करने की हम कोशिश करते हैं, यानी किसी के जीवन के वास्तविकता को प्रकट करते हैं। बेकर ने भी यहाँ पर कुछ शब्दों में यही बात लिखी है कि उपन्यास को हम गद्यमय कल्पित असंख्यन के माध्यम से की गई जीवन की व्याख्या कह सकते हैं। यानी आप उसमें कुछ कल्पनित बातों को मिला के, ठीक है, कुछ काल्पनिक बातों को मिला के उसको प्रस्तुत करते हो, लेकिन देखा जाए तो ये बातें एक वास्तविक जीवन से संबंधित होती है, तो इसी को हम उपन्यास कहते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो अंग्रेजी विद्वान आर वॉटन्स ने ये बात रखी थी अपनी कि उपन्यास गद्य में रचित कवि के समकालीन जीवन का अध्ययन है। जो कवि होते हैं उनका समकालीन जीवन का कुछ अध्ययन होता है, जिसके रचना लेखक समाज के उत्थान पतन की भावनाओं से अनुप्रमाणित होकर करता है। यानी उससे काफ़ी प्रभावित होकर यहाँ पर नोवेल लिखता है, उपन्यास लिखता है, और इसके लिए वह प्रेम तत्व की प्रधानता ग्रहण करता है। यानी इसमें उपन्यास में प्रेम तत्व का प्रधानता होना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने सामाजिक संबंधों में मानव इसी के परंपर बंधे हुए हैं। हर मानव जो है प्रेम संबंधों से बंधा हुआ है। तो देखा जाए अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको कई विद्वानों के अंतर्गत परिभाषा को जो है प्रस्तुत करना है, और सारे परिभाषा जो हो सब स्पष्ट शब्दों में हो, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। आपको सभी का जो है रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं और विद्वानों ने क्या परिभाषा इसकी दी है। अब चलिए हम देखते हैं भारतेंदु युगीन उपन्यासकार देव करेंद्र खत्री का क्या मत है। कहते हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे, और इन्होंने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात को रखी थी, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि उपन्यास का कथानायक कतुल्यवर्धक और मनोरंजक होना चाहिए। यानी उपन्यास का जो कथावाचक है या कथाकार है उसे कतुल्यवर्धक और मनोरंजक होना चाहिए, जिससे कथा सुनने वाले और उपन्यास को समझने वाले लोगों को मनोरंजन भी हो। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद उपन्यास के मानव चरित्र का चित्रण मानते हुए कहते हैं, यानी प्रेमचंद ने इस पर महत्वपूर्ण अपनी विचारधारा रखी थी, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। ये मुंशी प्रेमचंद जी के वचन हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का मित्र मात्र समझता हूँ,
और मानव चरित्र पर प्रकाश डालने और उसके रहस्य को खोलने के उपन्यास का मूल तत्व होता है। यानी किसी व्यक्ति के बारे में रहस्य बताना ये उपन्यास के अंतर्गत ही हो सकता है, क्योंकि उपन्यास में वो व्यक्ति अपने जीवन की हर एक घटनाओं को सम्मिलित करता है। तो प्रेमचंद ने साफ शब्दों में कहा कि मैं उपन्यास के मानव चरित्र का मित्र मात्र समझता हूँ और मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलने के उपन्यास का मूल तत्व माना जाता है। उसी प्रकार डॉक्टर श्याम सुंदरम दास का मत था और उन्होंने कहा था कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। यानी है यहाँ पर मनुष्य की वास्तविक जीवन, लेकिन वो काल्पनिक कथा है। उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि मुझे कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ को आंकलन सरल प्रतीत होता है। यानी उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद जी के लिए काफ़ी आसान लगता है, क्योंकि ये किसी के जीवन पे आधारित होती है, तो ये महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार अगय जी ने भी अपनी बात यहाँ पर रखते हुए कहते हैं कि आधुनिक उपन्यास और दृष्टिकोण शीर्षक लेख में उपन्यास के संबंध में प्रकट किए गए हैं और विचारों के अनुसार उपन्यास व्यक्तियों की अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्तित्व के उत्तरोत्तर विकास की प्रतिनिधित्व करता है। तो अगय जी ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखी। उसी प्रकार देखा जाए तो जैनेन्द्र कुमार ने भी अपनी विचार रखी। देखा जाए तो भारत के बहुत से विद्वानों ने, जिसमें डॉक्टर गोविंद त्रिगुणात भी महत्वपूर्ण थे, सबने अपने विचार रखे। आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में हर का विचार रखने हैं, कम से कम 5-6 विचार तो आपको यहाँ पर देने ही पड़ेंगे, तभी जो है आपको पूरा अंक प्राप्त होगा। तो सर इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का टॉपिक जो रहेगा उपन्यास के प्रमुख तत्व। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, जितना हो सके शेयर करना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, दोस्तों सोचना नहीं है, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है, क्योंकि सेव करने के बाद ही आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और कौन वीडियो कब आता है यह आपको भी पता नहीं होगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी जो है नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, नहीं तो कई वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 6th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।